सो हेलो गाइज, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और स्वागत है आप लोगों का हमारा मैराथन सीरीज़ के डे नंबर 25 के अंदर। और डे नंबर 25 की जो हमारी क्लास होने वाली है दैट इज़ बेस्ड ऑन द चैप्टर, दिस इज़ द थर्ड लेवल और राइटर का नाम है जैक फिने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑथर की, ठीक है। तो गाइज़ मेक श्योर अगर किसी ने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को हिट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी जो वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस है वो पा सकते हैं अपने फ़ोन पे। और दूसरी चीज़ कि अगर किसी ने ये जो मैराथन सीरीज़ है इसको शुरुआत से नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा उसको चेक ज़रूर करें और शुरुआत से डे नंबर 1 से सारी की सारी वीडियोस को ज़रूर देखें और अपना सिलेबस जो है वो इफेक्टिवली कंप्लीट करें। अगर आप मैराथन पूरी कंप्लीट करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। 95% से ऊपर मार्क्स तो आपके आएंगे ही आएंगे, बस थोड़ी सी मेहनत करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इस ऑथर की जिसका नाम है जैक फिने, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जैक फिने जो है वो इनका पेन नेम है, इनका रियल नेम वॉल्टर ब्रेडन है, ठीक है। और अमेरिकन ऑथर है, इतना ध्यान रखना बस कि अमेरिकन ऑथर है, ठीक है। और इनकी स्पेशलिटी जो है वो क्या है, साइंस फिक्शंस है। ज़्यादातर इनकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है, साइंस फिक्शंस हैं, थ्रिलर्स हैं, ये इनकी स्पेशलिटी है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर की द थर्ड लेवल की, तो इसमें मैं ब्रीफ एनालिसिस की अगर बात करूं तो हम क्या कह सकते हैं, हियर इन दिस चैप्टर वी कम टू नो about a person named Charlie who incidentally reaches a place called the third level at Grand Central Station in New York। न्यूयॉर्क में जो एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ठीक है, वहाँ पे एक पर्सन जो है वो एक प्लेस पे पहुँच जाता है। उस प्लेस का नाम थर्ड लेवल है, ठीक है। और बाद में हमें पता चलता है कि जो प्लेस जहाँ पे वो पहुँचा था वो प्लेस बेसिकली एक मीडियम ऑफ एस्केप होता है चार्ली नाम के इस पर्सन के लिए। तो ये सब हमें पता चलेगा जब हम कंप्लीट एनालिसिस देखते हैं चैप्टर का पूरा, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ब्रीफ एनालिसिस में बस इतना ही बताया मैंने कि चार्ली नाम का एक बंदा है जो कि इंसिडेंटली एक प्लेस पे पहुंच जाता है जो कि थर्ड लेवल नाम की प्लेस है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेम, थर्ड लेवल। और कहाँ पे पहुंच जाता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बेसिकली एक रेलवे स्टेशन है न्यूयॉर्क के अंदर। तो वहाँ पर ये थर्ड लेवल नाम की एक प्लेस पर पहुँच जाता है। अब थर्ड लेवल होता क्या है, दिखता कैसा है और वो कैसे पहुंचा, ये सारी की सारी बातें जो है हमारे कंप्लीट एनालिसिस के अंदर आ जाएगी। तो देखते हैं एक बार कंप्लीट एनालिसिस को, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, द स्टोरी बिगिंस इन अ मॉक सीरियस मैनर। मतलब जो ये स्टोरी है ये एक मॉक सीरियस मैनर में है। मॉक सीरियस का मतलब क्या हुआ, देखो मॉक सीरियस ये ऑक्सीमोरन है। मॉक का मतलब हुआ कुछ रिलेटेड टू कॉमिक एलिमेंट, ठीक है, मजाकिया, और सीरियस मतलब तो आप समझ ही गए सीरियस। तो मॉक सीरियस कैसे हो गई है, क्योंकि एक ह्यूमरस वे में भी स्टार्ट हो रही है और सीरियस मैनर में भी स्टार्ट हो रही है, तो ऑक्सीमोरन हो गया। क्योंकि ऑक्सीमोरन का मतलब क्या होता है, जब दो अपोजिट वर्ड एक साथ यूज़ हो रहे हो। तब होता क्या है, शुरुआत में स्टोरी के हमारे को एक बात बताई गई है कि हर एक व्यक्ति को ये बात पता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन, वहाँ पे 2 लेवल्स है। अब लेवल से क्या मतलब है, जैसे हमारे मेट्रो स्टेशंस होते हैं तो अंडरग्राउंड जो मेट्रो है मान लेते हैं कि वो हमारा सेकेंड लेवल है, और जो ऊपर मेट्रो होगी, ठीक है, उसे हम फर्स्ट लेवल मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेवल कौन सा है, जो ऊपर है, और अंडरग्राउंड कौन सा है, सेकेंड लेवल है। अब इन 2 लेवल्स के अलावा कोई तीसरा लेवल नहीं है, उससे भी नीचे कोई तीसरा लेवल नहीं है, खाली यही 2 लेवल है मेट्रो स्टेशन की अगर हम बात करते हैं मेनली, अगर दिल्ली की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये बोला जाता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 लेवल्स हैं, तो 2 लेवल इसी तरीके से हैं। मतलब एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पे 2 अलग अलग लेवल्स हैं, जहाँ से ट्रेन जो हैं वो डिपार्ट करती हैं न्यूयॉर्क में अलग अलग जगहों के लिए और न्यूयॉर्क से बाहर भी। बट चार्ली नाम का जो एक बंदा है जिसकी एज जो है वो 31 साल है,
वो ये कहता है कि वहाँ पे 2 लेवल्स नहीं है बल्कि 3 लेवल्स हैं। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि जब 2 लेवल सबको पता है कि वहाँ पे 2 लेवल्स हैं, तो ये तीसरा लेवल कब और कहाँ से आ गया, और चार्ली इस जगह पे कैसे पहुँच गया? ये थर्ड लेवल जो था ये क्या रियलिटी में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, या चार्ली सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर रहा है इन सारी की सारी चीज़ों में, रियलिटी में ये जगह जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 1 नाइट, मतलब एक रात की बात है। जो चार्ली है, जो कि एक बहुत ही ऑर्डिनरी साधारण सा इंसान है, वो लेट वर्क करता है अपने ऑफिस के अंदर, तो ऑफिस में वो थोड़ा लेट होता है, और फिर लेट होने के बाद वो घर पे थोड़ा जल्दी पहुंचना चाहता है। ही वांटेड टू रीच होम अर्ली। तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो सबवे लेगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से। अब ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक रेलवे स्टेशन है जहाँ से कई सारे शॉर्टकट्स हैं न्यूयॉर्क में अलग अलग जगहों के लिए, और वो ये सोचता है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से वो एक सबवे ले लेगा और वहाँ से वो अपने घर जल्दी पहुँच सकता है। तो ही टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। वेंडरबिल्ट एवेन्यू एक जगह का नाम है, तो वहाँ से वो ग्रैंड सेंट्रल के अंदर एंटर करता है और फिर वो नीचे की तरफ जाता है फर्स्ट लेवल की तरफ। अब फर्स्ट लेवल को उसने थोड़ा सा डिस्क्राइब करा होता है यहाँ पे कि फर्स्ट लेवल इज़ अ प्लेस जहाँ से मॉडर्न ट्रेन्स जाती हैं। ठीक है, 20th सेंचुरी की जैसी ट्रेन्स होती हैं। अभी 20th सेंचुरी कौन सा टाइम है? 20th सेंचुरी वो टाइम है जहाँ चार्ली है। ठीक है, 20th सेंचुरी का मतलब 1900 से 2000 का टाइम होगा, लेकिन यहाँ पे हम 20th सेंचुरी के एंड की बात कर रहे हैं, लगभग एंड डिकेड जो होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो चार्ली जो है वो इसी शताब्दी का है। ठीक है, 20th सेंचुरी का है। तो चार्ली जो है वो बताता है कि फर्स्ट लेवल जो है ग्रैंड सेंट्रल का, वो एक ऐसा लेवल है जहाँ से मॉडर्न ट्रेन्स पास होती हैं और सिटीज़ एरियाज़ में जाती हैं। फिर उसके बाद वो सेकंड लेवल की तरफ जाता है। अब वो सेकंड लेवल जो होता है वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ से सबर्बन एरियाज़ के लिए ट्रेन जाती हैं। ठीक है, सबर्बन एरियाज़ मतलब जो छोटे मोटे टाउन्स होंगे वहाँ के लिए। फिर वो एक आग डोवे से होते हुए निकलता है। आग डोवे का मतलब क्या होता है आप सर्च कर सकते हो वैसे गूगल पे। आग का मतलब होता है बेसिकली सर्कुलर शेप होता है, सेमी सर्कुलर कह सकते हैं डोर का। तो एक आग डोवे होता है जहाँ से वो जाता है सबवे की तरफ और वहाँ पे खो जाता है। अब यहाँ पे चार्ली जब एंटर करता है ग्रैंड सेंट्रल में और फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल को डिस्क्राइब कर रहा होता है, तो उस वक्त हमें ये बातें पता चलती हैं कि चार्ली जो है वो पहले भी ग्रैंड सेंट्रल पे आया हुआ है और कई बार ऐसा हुआ है कि वो ग्रैंड सेंट्रल पे रास्ता भटक गया है। और इवन वो ये भी कह देता है कि ग्रैंड सेंट्रल उसे एक बड़े से पेड़ की तरह लगता है जिसकी बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं। उसे ऐसा कभी कभी लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल पे कई सारे रास्ते हैं। ठीक है, और ग्रैंड सेंट्रल एक ट्री की तरह है जिसकी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, स्टेयर केसेज हैं। तो ये वो बोलता है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। वो अपना रास्ता खो चुका था। ही हैड लॉस्ट हिज वे अ कपल ऑफ टाइम्स अर्लियर टू, सबवे से जाते हुए। जैसे ही वो लॉबी मतलब व्हेन वंस ही एंटर्ड द लॉबी, अब वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसका जब वो ग्रैंड सेंट्रल के अंदर एंटर करता है तो उसके बाद वो अपने एक्सपीरियंस बता रहा है कि एक बार ऐसा हुआ था कि जब वो सबवे से जा रहा था ग्रैंड सेंट्रल के, हो सकता है वो अपने घर जा रहा हो या ऑफिस जा रहा हो, और वो कहाँ पहुँच गया था, ये रोजवेल्ट होटल है एक न्यूयॉर्क में, वहाँ उसकी लॉबी में पहुँच गया था। लॉबी इज़ पार्किंग एरिया। ठीक है, और एक बार क्या हुआ था, वो ऑफिस की तरफ जा रहा था तो वो अपनी ऑफिस बिल्डिंग की 3 ब्लॉक्स की दूरी पे पहुंच गया था। तो उसके कहने का मतलब ये है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज़ अ प्लेस जहाँ से कई सारी अलग अलग जगहों के लिए कई सारे रास्ते जाते हैं। बट दिस टाइम व्हेन ही लूजेज हिज वे, लेकिन इस बार जब वो अपना रास्ता भटक जाता है ग्रैंड सेंट्रल से, वो अपने घर जा रहा था और जल्दी में था, कुछ यूनिक हो जाता है। अब वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। अब चार्ली का ये मानना है कि थर्ड लेवल एक प्लेस है जो कि पास्ट में एग्जिस्ट करती है। कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? पास्ट में, मतलब बीते हुए समय में एग्जिस्ट करती है। और किस टाइम पे? 18th सेंचुरी के एंड में। अब चार्ली किस टाइम का है? 19th सेंचुरी के एंड का है, लेकिन थर्ड लेवल जो प्लेस है वो कब कहाँ की है? 18th सेंचुरी के एंड की है। अब ये उसे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से कोई ऐसा रास्ता है जो कि टाइम ट्रैवल पैसेज है, रास्ता है, और वहाँ से वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में किसी तरीके से पहुँच गया है। तो होता क्या है देखो, चार्ली जो है वो एक बहुत ही शांत से कॉरिडोर के अंदर एंटर करता है जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में चल रहा है और धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे ही वो एक जगह पे पहुंचता है जो कि आर्किटेक्चरली ओल्ड स्टेशन है, मतलब काफ़ी पुराना बना हुआ स्टेशन है जो काफ़ी डिफरेंट होता है 2 फैमिलियर लेवल से। फैमिलियर लेवल कौन से? एक फर्स्ट लेवल जहाँ से मॉडर्न ट्रेन्स पास होती हैं और एक सेकेंड लेवल जहाँ से सबर्बन ट्रेन्स पास होती हैं। अब वहाँ के जो रूम्स होते हैं उसका साइज़ जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, टिकट काउंटर जो होते हैं वो भी कम होते हैं, और ट्रेन के जो गेट्स होते हैं और जो इन्फॉर्मेशन बूथ होता है वहाँ पे जहाँ से इन्फॉर्मेशन ली जाती है वो वुडन होता है। और ओपन फ्लेम गैस लाइट्स होती हैं वहाँ पे। ठीक है, फ्लेम गैस लाइट्स कैसे होती हैं? जैसे सिलेंडर के हांडे होते हैं जिसके अंदर लाइट लग जाती है। एंड ब्रास पेटून्स, पेटून्स क्या होता है? पीक दान को कहते हैं जिसमें थूका जाता है। तो
तो ये सारी चीज़ें उसको याद दिलाती हैं 1800s की, मतलब 19th सेंचुरी की याद दिलाती हैं। और वो देखता है कि लोगों ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी पुराने टाइम के हैं। ही नोटिस दैट द डेट ऑन द न्यूज़पेपर, वो ये भी नोटिस करता है कि न्यूज़पेपर पे जो डेट होती है वो 11 जून 1894 होती है। तो ये डेट जो है 11 जून 1894 उसे याद दिलाती है किसकी, पास्ट की। अब भाई उसने एक न्यूज़पेपर बॉय को देखा था जिसके हाथ में उसने ये न्यूज़पेपर देखा था, द वर्ल्ड नाम का। तो इसको देख के वो काफ़ी सरप्राइज हो गया था, क्योंकि ये अखबार जो था वो लेट 19th सेंचुरी के अंदर मिलता था, लेकिन चार्ली के टाइम में ऐसा कोई अखबार नहीं बिकता है। ये बहुत ओल्ड न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ करता था। तो जब उसकी जो नज़र है वो इस अखबार पे जाती है तो वो श्योर हो जाता है कि वो टाइम में पास्ट में आ गया है। अब वो टिकट विंडो के पास जाता है। अब टिकट विंडो के पास जाके वो क्या करना चाहता था, 2 टिकट खरीदना चाहता था गेल्सबर्ग नाम की जगह के लिए। अब ये जो जगह है गेल्सबर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे चार्ली विजिट करना चाहता था, जो कि अमेरिका के इलिनॉइस में है। अब होता क्या है, जब ये वहाँ का जो टिकट क्लर्क होता है, जो टिकट दे रहा था, उसको पैसे देता है टिकट लेने के लिए 2, और वो अपनी वाइफ के साथ उस जगह पे जाना चाहता था। तो उसका प्लान यही था कि वो इन टिकट्स को लेगा और फिर अपने घर पे जाएगा और वहाँ से अपनी वाइफ को लेके 3rd लेवल के थ्रू गेल्सबर्ग पहुँच जाएगा। गेल्सबर्ग एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पे एक टाइम पे उसके ग्रैंडफादर रहा करते थे, और उसने गेल्सबर्ग के बारे में बहुत सुना था कि गेल्सबर्ग एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पे जो लोग हैं वो सुकून की ज़िंदगी जिया करते थे एक समय पे। उसने अपने सारी बातें ग्रैंडफादर से सुनी होंगी। लेकिन उस टाइम पे जब वो टिकट लेने के लिए गया तो उसके पास पैसे जो थे वो ओल्ड करेंसी में नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय पे ओल्ड करेंसी चलती होगी और चार्ली के टाइम की करेंसी तो नहीं चलती होगी उस टाइम पे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम होती है और वो टिकट्स नहीं ले पाता एंड केम बैक होम, और वो घर वापस आ जाता है। अब क्या लिखा हुआ है देखो, वो हमेशा से गेल्सबर्ग जाना चाहता था अपनी वाइफ के साथ। कौन? चार्ली, ठीक है। अब वो अपने माइंड में सोचता है कि एक वंडरफुल टाउन है जिसके अंदर ओल्ड फ्रेम हाउसेज होते हैं, ह्यूज लॉन्स गार्डन्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। ये गेल्सबर्ग के बारे में वो सोच रहा है, जहाँ पे जो ब्रांचेज होती हैं वो रूफ को कवर कर लेती हैं, पेड़ों की स्ट्रीट्स को कवर कर लेती हैं, ठीक है। और ये बहुत ही प्लेजेंट समर इवनिंग्स होती हैं वहाँ पे। जो लोग हैं वो बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं, सिगार स्मोक करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे होते हैं। अब ये सारी की सारी बातें उसके माइंड में चल रही हैं। अब वो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि जब उसने उस क्लर्क को दिए थे पैसे, वो न्यू करेंसी वाले जो उसके पास थे, तो वो उसे बहुत ही अलग तरीके से देखता है, और शायद चार्ली को फील होता है कि मैं अरेस्ट ना हो जाऊं और इस जगह पे कहीं मैं फंस ना जाऊं, इसीलिए वो शायद डिसाइड करता है वहाँ से निकलने का। अब नेक्स्ट डे वो अपने समय में पहुँच चुका है। फिर वो लंच के बाद क्या जाता है, एक्सचेंज कराने जाता है अपने $300 पुरानी करेंसी के लिए। उसे अपने $300 जो न्यू करेंसी में थे उसके लिए पुरानी करेंसी के खाली $200 मिलते हैं, बट स्टिल ही वाज हैप्पी बाय बिकॉज ही वांटेड लिटिल मनी देयर, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी नहीं है। ये $200 वहाँ बहुत बड़ा अमाउंट होगा। सो उसके लिए वो लॉस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस वो वहाँ पहुँच जाए ये उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब जब वो वहाँ पे फिर से जाने की कोशिश करता है तो अब उसे वो रास्ता नहीं मिलता जो उसे 3rd लेवल ले जाएगा। उसकी जो वाइफ होती है लुइजा, जब वो उसको उसके बारे में बताता है और ढूंढते रहता है रास्ता उसके साथ, तो भाई वो काफ़ी वरिड होती है चार्ली के लिए। और चार्ली को भी रियलाइज़ होता है कि उसका जो दोस्त है, ठीक है, जिसका नाम है सैम वीनर, ठीक है। अब यहाँ पे ये लाइन जो है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। होता क्या है कि जब ये 3rd लेवल नाम की प्लेस के बारे में उसने अपनी वाइफ को बताया था और उसकी वाइफ और वो ढूंढ रहे थे वापस वो रास्ता, तो उसकी वाइफ थोड़ा परेशान हो जाती है उसको लेके, और उसने अपने जो चार्ली है उसको लेके वो अपने उसके एक फ्रेंड जो कि साइकेट्रिस्ट होता है, मनोचिकित्सक होता है जो दिमाग का इलाज करता है, वो उसके पास गई थी दिखाने के लिए। तो उसके फ्रेंड ने उसे ये बात बोली थी कि 3rd लेवल कोई भी एक प्लेस नहीं है, बल्कि एक इमेजिनरी प्लेस है जो तुम्हारे रियलिटी जो है उससे एस्केप करने के लिए एक तुमने इमेजिनरी प्लेस वीव करी है, वो है। लेकिन चार्ली उसको ये समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच में वहाँ पे गया हूँ। तो अब होता क्या है, चार्ली जो है जब जा नहीं पाता 3rd लेवल और ये सारी बातें हो जाती हैं, तो उसको पता चलता है कि उसका जो फ्रेंड था सैम वीनर, जिसके साथ उसने अपना 3rd लेवल का एक्सपीरियंस शेयर किया था, वो कहीं मिसिंग हो गया है और कहीं पे मिल नहीं रहा। और वो लोग उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं वीकेंड्स में, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिलता। लेकिन एक दिन क्या होता है, अब चार्ली की एक हॉबी थी स्टैम्प कलेक्शन की। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी थी चार्ली की, और वो स्टैम्प्स कलेक्ट करता था। इवन उसके ग्रैंडफादर के टाइम के जो स्टैम्प कलेक्शन थे, उसके ग्रैंडफादर भी एक स्टैम्प कलेक्टर थे, तो वो भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। स्टैम्प क्या होती है गाइस, जो पोस्ट ऑफिस के अंदर कभी भी हम कोई लेटर पोस्ट करते हैं तो उसमें एक स्टैम्प लगती है जिसको परचेज किया जाता है, जो गवर्नमेंट इशू करती है उस किसी भी कंट्री की। तो स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक होता है चार्ली को, इवन उसके ग्रैंडफादर को भी था, तो शायद वहीं से उसने इनहेरिट किया होगा।
अब उसके ग्रैंडफादर की कुछ कलेक्शन जो थी स्टैम्प की और फर्स्ट डे कवर की। फर्स्ट डे कवर क्या होता है मैं बता देता हूँ, जब कोई स्टैम्प इशू होती है और जो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं लोग, जब उसे परचेज करते हैं तो वो क्या करते हैं, कोई भी एक ब्लैंक पेज डाल के एनवेलप के अंदर उसको अपने आप को ही पोस्ट कर देते हैं, ताकि जो स्टैम्प उन्होंने ली है उस पर स्टैम्प जो पोस्ट मार्क है, मतलब जो स्टैम्प लेने की डेट है वो इशू हो जाए, जिससे ये पता चल जाता है कि जिस दिन स्टैम्प इशू हुई थी उसी दिन बंदे ने परचेज करी है। उस पोस्ट मार्क की वजह से जो डेट डाली जाती है उस लेटर के ऊपर जो बंदा पोस्ट कर रहा है अपने आप को, ठीक है। तो बेसिकली पोस्ट मार्क से क्या होता है, कंफर्म हो जाती है कि स्टैम्प की डेट क्या है और इशू डेट पे ही ये स्टैम्प ली गई है, क्रॉस चेक करने के लिए ये चीज़ होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब ये चीज़ देख के चार्ली शॉक होता है। वो क्या करता है, वो अपने ग्रैंडफादर की स्टैम्प कलेक्शन में जब कुछ लेटर देख रहा होता है तो उसे एक लेटर मिलता है जो पहले वहाँ नहीं था, और उस पर पोस्ट मार्क जो डला हुआ होता है वो 18 जुलाई 1894 का होता है और 6 सेंट स्टैम्प होती है जिसपे प्रेसिडेंट गारफील्ड की फोटो लगी होती है। और ये एनवलप जुलाई 1894 को चार्ली के ग्रैंडफादर को गेल्सबर्ग में भेजा गया है, लेकिन चार्ली को लिखा गया है। अब ये चीज़ देखो हुई क्या है कि सैम नाम का जो उसका दोस्त था जो मिसिंग हो गया था, जिसको उसने थर्ड लेवल के बारे में बताया था, उसी का एक लेटर चार्ली को मिलता है अपने ग्रैंडफादर के कलेक्शन के अंदर। अब वो इसलिए हैरान हो जाता है क्योंकि ग्रैंडफादर के टाइम पे तो चार्ली था ही नहीं, तो यार कोई चार्ली को लेटर कैसे लिख सकता है। तो ये लेटर सैम ने लिखा था गाइस, क्योंकि सैम जो था वो खुद थर्ड लेवल पे थ्रू जो है वो गेल्सबर्ग पहुंच जाता है। कौन सी जगह पे, जहां पे चार्ली जाना चाहता था हमेशा से, क्योंकि चार्ली ने कई बार गेल्सबर्ग के बारे में किसको बताया था, अपने फ्रेंड सैम को बताया था, और वो भी काफी फैंटेसी रखता है गेल्सबर्ग जाने की। तो शायद थर्ड लेवल के थ्रू वो खुद गेल्सबर्ग पहुंच गया। अब वहां पे जाके उसने चार्ली के ग्रैंडफादर को लेटर लिखा है चार्ली के नाम से फर्स्ट डे कवर के रूप में, और वो लेटर जो था फर्स्ट डे कवर जो सैम ने थर्ड लेवल के थ्रू गेल्सबर्ग जाके लिखा था ग्रैंडफादर को, वो जानबूझ के सैम ने लिखा था ताकि उसे, क्योंकि उसे पता था कि जो ग्रैंडफादर के लेटर होंगे वो चार्ली के पास फ्यूचर में कभी ना कभी पहुंच जाएंगे। तो अल्टीमेटली वो चार्ली को इन्फॉर्म करना चाहता था इसके बारे में कि मैं थर्ड लेवल पे पहुंच चुका हूं। तो चार्ली के ग्रैंडफादर के लेटर में जब वो लेटर आया और चार्ली को लिखा गया था, तो जब उसने पढ़ा चार्ली ने लेटर, तो उसे पता चला कि सैम जो है वो गेल्सबर्ग पहुंच गया और अपनी लाइफ वहाँ एंजॉय कर रहा है। और वो चार्ली और लुइजा को भी इनवाइट करता है गेल्सबर्ग के लिए। और चार्ली जो है जब वो एक स्टैम्प कॉइन स्टोर के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि जो सैम है उसने $800 जो थे गायब होने से पहले, $800 की जो करेंसी थी वो उसने चेंज कराई थी पुरानी करेंसी के अंदर। तो अब यहाँ पे चार्ली को कंफर्म हो जाता है कि जो सैम है वो थर्ड लेवल के थ्रू गेल्सबर्ग पहुंच गया है, ठीक है। अब स्टोरी ब्रिंग्स अस द कंक्लूजन, ये कंक्लूजन है कि पीपल फाइंड इट हार्ड टू मेक पीस विद अनप्लीजेंट थिंग्स। ये कई सारे लोग जो हैं वो अनप्लीजेंट चीज़ों से अपनी लाइफ जो है वो जूझते रहते हैं, और इसीलिए वो कई बार क्या करते हैं, पीस और सिक्योरिटी के लिए कोई इमेजिनरी प्लेस वीव करने लग जाते हैं, जैसे चार्ली करता है। ही वॉन्ट्स टू स्टे इन द पास्ट बिकॉज 1894 इज मच मोर पीसफुल। तो भाई 1894 ज़्यादा पीसफुल था, इसीलिए वो वहाँ रहना चाहता था। द वर्ल्ड इन 1894 हैजंट सीन द रिपरकशंस ऑफ वॉर, क्योंकि इस वर्ल्ड ने 1894 के वर्ल्ड ने वॉर्स नहीं देखे। द इनसिक्योरिटीज दैट कम विद वॉर, टेरर एंड डिजीज हैड गॉटन द बेटर ऑफ कॉमन फोक्स लाइक चार्ली। अब चार्ली के लिए ये इनसिक्योरिटी जो है वॉर की और दूसरी चीज़ों की, ये एक रीज़न है कि वो ये सब कुछ सोचता है। तो गाइज मैसेज जो था वो यही है यहाँ पे जो लास्ट पैराग्राफ मैंने पढ़ा, इनसिक्योरिटी, इससे हर एक इंसान एस्केप करने की कोशिश करता है। रही बात इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की, तो गाइज चार्ली के बारे में मैंने बता दिया, सैम जो उसका फ्रेंड था जो लास्ट में थर्ड लेवल पहुंच गया, और उसकी वाइफ जो है चार्ली की लुइजा, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो डे नंबर 25 है आज की क्लास का, ये कंप्लीट होता है, और आई होप आप लोगों को डे नंबर 25 का सारा लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो, इस पर कमेंट ज़रूर करो, और मुझे ज़रूर बताओ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो यार मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और बेल आइकन को हिट ज़रूर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग गुडविल एजुकेशन, दैट इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश।